सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? एक तो बीवी को खुश रखना है या फिर कॉमेडी करना? बीवी को खुश रखना। तो ये पति पत्नी के बीच में पंगा क्या आ रहा है? क्या है पंगा? पंगा आजकल ये हो रहा है, सच्ची बताऊं, जब ये शुरू में मेरे साथ गई तो बड़ी खुश थी कि अरे मौका मिल गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कलाकार भी नहीं हूँ, आप मुझे ले आए। अभी मेरे को रोज पूछती है कि मेरे पैसे कितने हैं वहाँ पे। अभी वो रास्ते में कहती कभी ना इंटरव्यू में कोई ऐसी बात ना करना रोने वाली, मेरे को रोना आ जाता है। मैं कहा इतनी इमोशनल है तू? कहती नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाता है। लाफ्टर शेफ में हमने देखा कि निया जी और इनकी बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, तो मैम ने फिर आपको मिर्ची डाल के खाना खिलाया या क्या? मतलब कितनी मिर्चियाँ डाली आपके खाने में? नहीं मैं चीनी डाल के देती हूँ। अच्छा लगा, अच्छा करके। मतलब बहुत है, इस मामले में कोई पंगा नहीं है। सलमान खान के साथ आपकी बॉन्डिंग को पसंद किया गया एंड आपने बहुत काम भी किया उनके साथ, लेकिन आप नहीं उन्हें कहते हैं कि भैया शादी कर लो, अब ये भी एक मिठाई चख लो? नहीं, मतलब मैं कैसे कहूँ, अंदर से तो हमें पता ही है ना भी क्या हाल है। हंसो। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। मैं हूं गौरिका और मेरे साथ है कॉमेडी के सरताज सुदेश लहरी सर एंड होस्ट परी ममता लहरी मैम, द एवरग्रीन कपल। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि तुसी दोनों ही बहुत ज्यादा सोहने लग रहे हो। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? ये बड़ा वधिया जी, बड़ा ओ पंजाबी क्या बात है। ਹੁਣ खुश है ना? ਐ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ मतलब है नहीं, इंग्लिश आंदी भी है। हाँ। तो सुदेश सर, मेरे को जानना है कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? एक तो बीवी को खुश रखना है या फिर कॉमेडी करना आज की डेट में? बीवी को खुश रखना। मुश्किल कैसे? आई मीन किस तरीके से आप खुश रख पाते हो इन्हें? क्या है मंत्र आपका? बीवी को खुश रखेंगे तो कॉमेडी अपने आप होगी, क्योंकि खुश रहेगी तो मैं बाहर जाके कुछ भी बोलूँ फिर मुझे कुछ नहीं कहती। तो कॉमेडी का यही है कि घर पे अगर कॉमेडी हो रही है, घर पे अगर खुशी है तो बाहर जाके भी माहौल बना रहता है। अगर घर पे ही पंगे रोज पड़े रहे तो बाहर जाके क्या करना है। एग्जैक्टली, कमिंग टू दैट, फैंस ये जानना चाहते हैं कि भाई पति पत्नी के बीच में पंगा क्या आ रहा है? क्या है पंगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? पंगा आजकल ये हो रहा है, सच्ची बताऊं, जब ये शुरू में मेरे साथ गई तो बड़ी खुश थी कि अरे मौका मिल गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कलाकार भी नहीं हूँ, आप मुझे ले आए। अभी मेरे को रोज पूछती है कि मेरे पैसे कितने हैं वहाँ पे, मेरी पेमेंट फिर मेरी होगी ना, ऐसी बातें करती है। अभी कह रही है कि एक दिन मेरे को कहती है आप ना ऐसा ना कुछ सोचना, जो अभिमान मूवी में अमिताभ बच्चन होते हैं ना, जय बहादुरी, फिर वो बन जाते हैं, वो आगे निकल जाती है तो फिर वो ऐसे उनको भूल जाती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो आप ऐसा ना सोचना, ऐसा ना सोचना। मैं कि कितनी यार, उसको ये पता है कि मैं पहुंच जाऊंगी, ये रह जाएंगे पीछे, देख लो। तो आप दोनों की लव स्टोरी की पहली मुलाकात कब हुई और सबसे पहले ना प्यार का इजहार किसने किया? बताओ जी, पहले आप मुझे कहाँ मिले सबसे पहले, ये बताओ। सबसे पहले मिली थी जो भाभी ना, वो मेरी सिस्टर, तो उन्होंने घर में रहने गई थी 2 दिन, वहाँ मैं कड़ी चावल बना रही थी, तो उधर आए थे, फिर बाहर चली। ये 15 साल की थी, मैं 17 साल का था, और कुछ नहीं, मैं तो अपने घर पे गया था और ये मैंने देखा भी नहीं, इसने भी नहीं देखा, बस इतना पता था कोई वहाँ पे मेरी भाभी कहती उससे शादी करवा दे। मैं क्या कौन? कहते वो जो मेरी बहन कड़ी चावल बना रही थी, उसको लगा भी कड़ी चावल में ही पट जाएगा, खुश हो जाएगा, अभी कड़ी चावल तो है ना। हाँ, तो मतलब मैंने कहा उस वक्त ना ये नहीं होता था कि जैसे आजकल पहले देखना मिलना करना, तो ये होता था कि लड़की है, मतलब बड़ी अच्छी है, बड़ी ऐसे है, रोटी बना के देगी, कपड़े धुले मिलेंगे, मेरी माँ कहती घूमने फिरने जाओ, ऐसे ऐसे होगा, वहाँ ससुराल जाया करेगा तू, ऐसे रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे पे जाते थे, वही बड़ी बात होती थी। उस टाइम पे तो ऐसे लगता था भी शादी खेल जैसे लड़कियों को भी ये होता था, नए कपड़े मिलेंगे, घूमने को मिलेगा, ऐसे रहता था, थी गरीबी। तो फिर ऐसे हमारा रोका हो गया, तो फिर उसके बाद मैं मुकर गया भी, यानी कि मैं नहीं करनी, जल्दी हो रही है। फिर एक दिन मैंने कहा करनी है तो अभी करो, तो संडे वाला दिन था, वो इसको भी बुलाया, मुझे बुलाया, तो वो मान गए कि चलो अभी करते हैं। मैंने सोचा नहीं होगी, फिर शादी हो गई ऐसे मंदिर में जाके हमारी फटाफट। ऑल्सो दोनों में से सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? खर्चीला पहले तो खर्चीला मैम ने आंखों से कह दिया है कि आप हो। अभी की बात हो रहा है, तब तो खर्चीले होते नहीं, पैसे नहीं होते तो खर्चीला क्या होना था। हाँ, लेकिन अभी तो मैं ही हूँ ज़्यादा, ये नहीं है, ये तो कहती है नहीं रहने दो। अभी हमने आना था तो मैंने इसको बोला परफ्यूम है तुम्हारे पास?
वो भाग गया मेरा मैनेजर। वो डर गया। तो मैंने बोला एयरपोर्ट पे कि परफ्यूम है तुम्हारे पास? कहती हाँ हाँ है। तो मैं कहाँ है? घर पे। तो मैं कहा घर पे थोड़ी, वो साथ लेके जाना था। तो फिर मैंने वहाँ से ले लिया। हमने कभी भी कुछ चीज़ देखते नहीं है रेट वगैरह, ये वो, हमें जो पसंद है ले लो कर लो ऐसे करके। हाँ, तो जो मेरा मैनेजर है वो, उसको मैंने रखा है कि पढ़ के देख लिया कर थोड़ा रेट कितना है क्या चीज़ है। तो वो भी अपना वो हीरो बना था वहाँ पे। तो उसने ये दो उठाए और कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपया उसका दो का बन गया। फिर मेरे को लगे इसमें परफ्यूम में थोड़ा पानी डाल लें, है ना, या फिर क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो ऐसा करेंगे, थोड़े 10-10 हज़ार वाले भी 2-3 ले लेंगे, वो लगाते रहेंगे घर पे, ये बढ़िया बढ़िया बाहर ले जाया करेंगे। ऐसे करके कंजूसी भी आती है हमें, थोड़ी थोड़ी मन में आया था। बैलेंस करके। हाँ, बैलेंस करते हैं। अच्छा, सपोज ममता जी अभी रूठ गई हैं, उनको मनाने के लिए कैसे मनाओगे और कौन सा गाना गाने वाले? ना गाना गुना कोई नहीं, पैसे दे दूँ। ये गाना भी चाहिए मुझे। नहीं, गाना चाहिए उनको, देखो सुना दो आप। अरे ये ना, इसको गाना भी जब गाना पड़ता है ना तो मुझे सोच के गाना पड़ता है कि इमोशनल बड़ी है। अभी रास्ते में कहती कभी ना इंटरव्यू में कोई ऐसी बात ना करना रोने वाली, मेरे को रोना आ जाता है। मैं कहा इतनी इमोशनल है तुम? कहती नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाता है। हाँ, सही बात है। बोला इसने। मेकअप इज इम्पोर्टेंट। तो कैसे मनाओगे अगर रूठ गई है? मान लो रूठ गई है। पहली बात तो ये है कि ये रूठती नहीं है। अगर ये रूठ जाए मैं तो शुक्र करूं कि 4 दिन शांति रहेगी। हंसो। अच्छा, लाफ्टर शेफ में हमने देखा कि निया और जी और इनकी बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। तो मैम ने फिर आपको मिर्ची डाल के खाना खिलाया या क्या? मतलब कितनी मिर्चियाँ डाली आपके खाने में? नहीं मैं चीनी डाल के देती हूँ वैसे। अच्छा लगा, अच्छा करके आए उसने। बट आप सपोर्ट करती हैं कि आपको अच्छा लगा? बिल्कुल भी, बिल्कुल जेलसी फैक्टर आया ही नहीं? ना ना कभी नहीं। अब निया घर पे भी आई थी मिलने, तो वो भी मतलब बहुत है, इस मामले में कोई पंगा नहीं है। अच्छा, और शो में सबसे टफ जोड़ी किसको देखते हैं? कंपटीशन किसको देखते हैं? इस शो में हाँ जी, पति पत्नी और पंगा। इसमें तो सारे बड़े तेज हैं हमें छोड़ के, सारे ही कमाल, इतने इतने खतरनाक वहाँ पे हो। और वो बता मैं नहीं सकता, कोई मजा नहीं आना आपको भी क्या है, लेकिन सभी एक से एक हैं। हम दोनों ही बस वही है कि हमें थोड़ा डर लगता है राइट। कि भी क्या है कि सारी जोड़ियाँ एक से एक हैं। देखिए, आपकी जोड़ी को तो सब बहुत पसंद करते हैं और रिलेशनशिप टिप्स लोग अब आपसे ले रहे हैं, सालों की शादी की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन 2025 में हमने काफ़ी सेलिब्रिटी डिवोर्सेस भी देखे हैं और बहुत ज़्यादा टफ रहा है ये साल। तो एट पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो रिश्ते अभी टूट रहे हैं या फिर जो डिटैच होते जा रहे हैं? इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हमारी शादी को इतना टाइम हो, शुरू में हमारी भी जब शादी हुई थी ना तो बहुत पंगे हुए थे, बहुत छोटी छोटी होनी है, होती ही हैं। आप कॉलेज स्कूल बच्चे जाए वहाँ पर शुरू में नहीं बनती, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बाद में थोड़ी दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो ये लोग ना थोड़ा जल्दी में होते हैं कि वाइफ को नाप तोल करने लगते हैं, इसमें तेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तेरे अंदर ये नहीं है, तेरे अंदर वो नहीं है। वो भी कहती है तुम वो नहीं हो, वैसा वो है। तो ये चीज़ें दोस्तों की तरह अगर थोड़ा रहें, दोस्तों में झगड़े कम होते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। तो मैं तो कहता हूँ, बंदा कहता है ना कि यार वो उसकी वाइफ कितनी अच्छी, उसकी वाइफ, तो अपनी वाइफ को उसकी वाइफ थोड़ी देर के लिए सोच लो कि यार कोई बात नहीं, ये भी किसी की वाइफ घर पे रह रही है तो चलो खुशी से रहो। मैं तो थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि दोस्तों की तरह रहो, मेन बात है, हंसी मजाक करो, दोस्तों की तरह रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी होते हैं झगड़े, थोड़ा सब्र कर लो, एकदम फैसले ना ले लो बस। सर, सलमान खान के साथ आपकी बॉन्डिंग को पसंद किया गया एंड आपने बहुत काम भी किया उनके साथ, लेकिन आप नहीं उन्हें कहते हैं कि भैया शादी कर लो, अब ये भी एक मिठाई चख लो? नहीं, मतलब मैं कैसे कहूँ, अंदर से तो हमें पता ही है ना भी क्या हाल है। ये क्या कह रहे हो? नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। उनको पता है कि इतनी हीरोइनें मिल रही हैं, रोज ये शूटिंगें चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, तो बिजी इतने ज़्यादा हैं, शादी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो वन मैसेज फॉर योर फैंस, और जो इस शो को रेगुलरली देख रहे हैं वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या मसाला आगे आने वाला है? अभी बहुत ज़बरदस्त मसाले आने वाले हैं। आप पति पत्नी और पंगा देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। पंगे मैं बता नहीं सकता, फिर आपको मज़ा नहीं आना। सैटरडे संडे 9:30 बजे आप देखो ज़रूर कलर्स पर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।